नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। फिरोजाबाद में व्यापारी मुंशी से हुई 10 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुख्य आरोपी समेत कई लोग गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद। कानपुर का राजकीय जिला पुस्तकालय बना, युवाओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए नॉलेज हब। 67,000 किताबों के साथ मुफ्त वाईफाई, ई बुक और डिजिटल सुविधाओं की मिली सौगात। सीतापुर से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी ही बेटी के ससुर के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। शादी से पहले आपराधिक रिकॉर्ड और असली व्यवसाय छुपाने का लगाया गंभीर आरोप। कानपुर के कचहरी इलाके में पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हेड कांस्टेबल निलंबित। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, विभागीय जांच के आदेश। झांसी के कटेरा इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा साइबर ठग गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और फर्जी सिम कार्ड बरामद। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, पेपर लीक मामलों की जांच समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतराई सपाई, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कानपुर देहात में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की परिजनों और ग्रामीणों ने लगाई जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोरखपुर में परिवार की डांट से नाराज होकर घर से बिना बताए निकली 3 किशोरियों को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। परिजनों ने ली राहत की सांस, की गई काउंसलिंग। कुशीनगर में 19 वर्षीय युवक की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सीसीटीवी और डिजिटल पेमेंट की मदद से 5 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल। संभल में 137 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, तालाब झील की जमीन पर उगाई थी फसल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। संभल जिले के चंदोसी तहसील के बनियाठेर क्षेत्र के जनेटा और नरौली गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 137 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया है। ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में तालाब, झील और वृक्षारोपण के नाम पर दर्ज थी, मगर लोगों ने इस पर फसल उगाकर कब्जा कर रखा था। जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर एसडीएम आशुतोष तिवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। जेसीबी चलवाकर फसल को हटाया गया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। झांसी में पुलिस और साइबर क्राइम का बड़ा ऑपरेशन, रात 3 बजे ड्रोन से निगरानी, महिला समेत 300 लोग हिरासत में। झांसी जिले के थाना कटेरा अंतर्गत कंडोर खिरक क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन रात करीब 3 से 4 बजे के बीच चलाया गया। साइबर क्राइम से जुड़े मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई, जिसकी निगरानी आईजी झांसी ने खुद की। ड्रोन के जरिए पूरे गांव की मूवमेंट ट्रैक की गई। इस दौरान एसपी, एएसपी और सीओ समेत कई थानों की पुलिस और साइबर क्राइम टीम के अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई में महिलाओं सहित करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, मगर सूत्रों का कहना है कि साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। यूपी के 12,500 मेधावी छात्र सीखेंगे एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स। 50,000 में से 89% सफल, पश्चिमी यूपी ने मारी बाजी। योगी सरकार की प्रोजेक्ट प्रवीण पहल के तहत एआई फॉर ऑल राज्य स्तरीय मूल्यांकन परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। करीब 50,000 छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया और 89% से ज्यादा सफल रहे। 12,500 से ज्यादा छात्रों ने 80% से अधिक अंक हासिल कर उत्कृष्ट श्रेणी में जगह बनाई है। अब इन मेधावी छात्रों को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्षेत्रवार प्रदर्शन में पश्चिमी यूपी के छात्र सबसे आगे रहे, जहां औसत स्कोर 74.3 अंक रहा, जबकि पूर्वांचल के 21 जिलों का औसत 64.7 अंक रहा। 4,819 कमजोर छात्राओं के लिए रेमेडियल एआई मॉड्यूल भी शुरू किए जाएंगे। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत पर यूपी में एफआईआर दर्ज, जीजा के घर दुकान पर कब्जे का आरोप, 87 लोगों के खिलाफ मुकदमा, अदालत के आदेश पर कार्रवाई। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत पर कासगंज जिले के सहाबर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
उनकी बहन रीना और ससुराल पक्ष के लोगों ने ये केस दर्ज कराया है। आरोप है कि सांसद ने अपने जीजा रविंद्र के घर और दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट, बलवा और सामान लूटने जैसी वारदातों का भी आरोप है। अदालत के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें सांसद समेत 37 नामजद और 50 अज्ञात लोग शामिल हैं। पीड़ित का कहना है कि पहले स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यूपी के परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को बड़ी सौगात। अब बीआईओ के पद पर होगी प्रोन्नति, 25 साल बाद मिलेगा हक। उत्तर प्रदेश में परिषदीय और एडेड उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को अब खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीआईओ के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। पिछले 25 सालों से ये लाभ नहीं मिल रहा था। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अनिल कुमार वाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर अवमानना नोटिस भी जारी किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों के प्रधान अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 10 बिंदुओं पर सेवा से संबंधित जानकारी मांगी गई है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इससे बीआईओ के खाली पदों पर तैनाती होगी और पठन पाठन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। यूपी पुलिस डिप्टी एसपी ट्रेनिंग का बदला पैटर्न। पहली बार सिविल सेवा अफसरों संघ 22 महीने का प्रशिक्षण। क्रिप्टो करेंसी जांच भी सीखेंगे दरोगा। उत्तर प्रदेश में 17 नए डिप्टी एसपी का प्रशिक्षण अब 22 महीने का होगा। डीजी ट्रेनिंग राजीव सवरवाल ने इसमें बदलाव किए हैं। पहली बार डिप्टी एसपी को लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में 2 माह का समन्वय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहाँ वे सिविल सेवा अधिकारियों के साथ रहेंगे। इसके बाद मुरादाबाद अकादमी में 13 माह का प्रशिक्षण, 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग और फिर 1 माह का फाइनल प्रशिक्षण होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। इसके अलावा अब 2 दरोगाओं को भी क्रिप्टो करेंसी की जांच करनी सिखाई जाएगी। ईडी, एफआईयू और सीबीआई जैसी एजेंसियों के अधिकारियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यूपी में हर महीने स्कूल जाएंगे आईएएस आईपीएस अधिकारी, छात्रों को देंगे कैरियर टिप्स। यूपीएससी, नीट, जेईई और स्टार्टअप पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के युवा आईएएस आईपीएस अधिकारी अब हर महीने कम से कम एक इंटरमीडिएट स्कूल का दौरा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पार्थ सारथी शर्मा ने इसकी व्यवस्था की है। अधिकारी छात्रों से कैरियर प्लानिंग, लक्ष्य निर्धारण, पढ़ाई के प्रभावी तरीकों, टाइम मैनेजमेंट और आत्म अनुशासन पर चर्चा करेंगे। यूपीएस, एसएससी, एनडीए, जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और स्टार्टअप के अवसरों पर भी जानकारी मिलेगी। हर महीने की 5 तारीख को रिपोर्ट भेजी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर समय समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। बछरावा में बनेगा यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। 26,000 करोड़ का निवेश, 2.5 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। रायबरेली के बछरावा में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यूपीएससीआर के तहत लखनऊ रायबरेली औद्योगिक गलियारों को देश का बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने की तैयारी है। 104 वर्ग मीटर में फैला एकीकृत औद्योगिक विकास क्षेत्र और बहुआयामी माल परिवहन केंद्र बनेगा। इस पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2.50 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। 4 से 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यहाँ ऑटो और ऑटो कलपुर्जे, रेलवे इकाइयाँ, भवन निर्माण सामग्री, सिरेमिक, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और लकड़ी जैसी इकाइयाँ लगेंगी। 150 हेक्टेयर में बहुआयामी माल परिवहन केंद्र भी बनेगा, जिसकी क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष होगी। यूपी के निर्यातकों को बड़ी सौगात। ब्रांडिंग और निवेश यात्रा पर 75% तक सब्सिडी। 2030 तक $50 अरब निर्यात का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यातकों के लिए बड़ी योजना घोषित की है। उत्पादों की ब्रांडिंग पर 75% तक की मदद दी जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने और हवाई यात्रा जैसे खर्चों का 75% तक सरकार वहन करेगी। नए बाजारों की तलाश के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक प्रदेश के निर्यात को $50 अरब तक पहुंचाना है। वर्ष 2026 में यूपी से करीब
21 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। योजना से खास तौर पर छोटे और मध्यम निर्यातकों को फायदा मिलेगा, जो सीमित बजट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच नहीं बना पाते। इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, चमड़ा, कृषि एवं खाद्य सामग्री, रासायनिक और औद्योगिक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। ब्रह्मा भोज में बिजली ठेकेदार की हत्या, तलवार से गला काटा, पेट में मारा चाकू, अस्पताल ले जाते समय दी गई वारदात को अंजाम। एक बिजली विभाग के ठेकेदार की शनिवार देर शाम रंजिश में बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मा भोज के दौरान विवाद हुआ और आरोपियों ने पहले तलवार से ठेकेदार का गला काटा और फिर पेट में चाकू मारा। घायल ठेकेदार को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। यूपी के किसानों के लिए आखिरी मौका, कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक सब्सिडी, 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात दी है। विभिन्न कृषि यंत्रों और उपकरणों पर 40 से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। SMAM योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन और फसल अविशेष प्रबंधन उपकरणों पर अनुदान मिलेगा। व्यक्तिगत श्रेणी के बड़े किसानों को 40%, छोटे सीमांत किसानों, महिला किसानों और अनुसूचित जाति के किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। FPO और स्वयं सहायता समूहों को 80% तक सब्सिडी का प्रावधान है। चयन पहले आओ पहले पाओ या ऑनलाइन लॉटरी के जरिए होगा। अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी और नितिन नवीन से की मुलाकात। यूपी के विकास और चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। 1 घंटे तक चली बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। पीएम मोदी से उनकी बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान यूपी के विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि नए भारत के स्वयं प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री से मिलकर अच्छा लगा। उनका मार्गदर्शन सुशासन के पथ पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। नितिन नवीन से भ्रष्टाचार भेंट में पार्टी संगठन को मजबूत करने और सरकार संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। UPPCS 2026 के अभ्यर्थियों के लिए आज आखिरी मौका। आज ही कर लें फॉर्म में सुधार, नहीं तो हो जाएगा रिजेक्ट। अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की PCS 2026 का फॉर्म भरा है तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने यानी करेक्शन की आखिरी तारीख आज 10 अगस्त 2026 तय की है। आज के बाद आपको आवेदन में किसी भी तरह के बदलाव का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो उम्मीदवार फॉर्म भर चुके हैं वे जल्द से जल्द UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना डैशबोर्ड लॉगिन करें कि कोई गलती तो नहीं रह गई है। अगर आपके नाम, जन्म तिथि, OTR डिटेल्स या शैक्षणिक योग्यता में कोई त्रुटि है तो उसे आज रात तक सुधार लें। आपको बता दें कि इस साल लगभग 500 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP और BDO जैसे अहम पद शामिल हैं। किसी छोटी सी गलती की वजह से अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएं। PM किसान सम्मान निधि योजना 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी सूचना। KYC के बिना अटक सकता है पैसा। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने 20 जून को 23वीं किस्त के पैसे किसानों के खातों में भेजे थे और अब 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 महीने तक आने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने नियमों को काफी सख्त कर दिया है। जो भी किसान 6000 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ ले रहे हैं उनके लिए अपना KYC और भूमि का सत्यापन पूरा होना बेहद जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक अपने PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना KYC नहीं किया है या जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। आप घर बैठे OTP के जरिए अपना KYC कर सकते हैं या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर ये काम जल्द से जल्द निपटा लें ताकि समय पर आपका पैसा खाते में आ सके।
गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के खर्च की अब कोई टेंशन नहीं। आयुष्मान भारत योजना से हर साल मिल रहा है 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। 70 पार बुजुर्गों के लिए आय सीमा भी खत्म। स्वास्थ्य के मोर्चे पर केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दवाइयों, जांच और सर्जरी का पूरा खर्च कवर होता है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में एक और बड़ा बदलाव करते हुए इसे 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं तो उनके लिए कोई आय सीमा या गरीबी रेखा की वैधता नहीं होगी। उन्हें सीधे तौर पर इस योजना का लाभ मिलेगा। अपना कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर या आयुष्मान ऐप के जरिए 15 मिनट के अंदर KYC पूरा करके अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी गारंटी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर मिल रहा है 8.2% का शानदार और टैक्स फ्री ब्याज। अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो उसके भविष्य की जरूरतों जैसे पढ़ाई और कैरियर के लिए पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला है। ये भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिस पर मौजूदा समय में 8.2% का शानदार वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जो कि समान फिक्स्ड डिपॉजिट FD से काफी ज्यादा है। आप मात्र 250 रुपए से अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं और एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। बेटी के 18 साल की होने पर उसकी पढ़ाई के लिए आप 50% पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल पूरा होने पर यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है। बुढ़ापे में किसी के आगे नहीं फैलाने पड़ेंगे हाथ। जवानी में कर लें सुरक्षित निवेश। अटल पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बाद देगी 5,000 रुपए की गारंटेड मासिक पेंशन। प्राइवेट सेक्टर या दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के पास सरकारी कर्मचारियों की तरह बुढ़ापे में पेंशन नहीं होती। इसी समस्या को सुलझाने के लिए अटल पेंशन योजना काम करती है। ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक गारंटेड पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक प्रतिमाह कितनी पेंशन चाहिए। आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे आपको हर महीने उतना ही कम प्रीमियम देना होगा। ये पैसा आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है। 60 साल की उम्र के बाद आजीवन पेंशन मिलेगी और आपके बाद आपके जीवन साथी को भी पेंशन दी जाएगी। युवाओं के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर बनाने का शानदार मौका। PM इंटर्नशिप योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। ऐसे करें आवेदन। बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक बेहतरीन अवसर बनकर आई है। इस योजना का मकसद युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में काम सीखने का मौका देना। सबसे अहम बात यह है कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार और कंपनियों की तरफ से मिलाकर हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप पूरे 12 महीने की होगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा जो भविष्य में अच्छी नौकरी पाने में बेहद मददगार साबित होगा। जो युवा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच है वे PM इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये योजना उन युवाओं के लिए वरदान है जो पढ़ाई के बाद सीधे इंडस्ट्री का अनुभव लेना चाहते हैं। यूपी में भारी भरकम बिल से मिलेगी परमानेंट छुट्टी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से पाएं 300 यूनिट फ्री बिजली और 78,000 तक की सब्सिडी। गर्मियों में बिजली का बिल हर आदमी का बजट बिगाड़ देता है, लेकिन PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका एक स्थायी समाधान है। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार सोलर प्लांट लगाने के खर्च पर भारी सब्सिडी दे रही है। अगर आप 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से अतिरिक्त 30,000 रुपए की राज्य सब्सिडी दे रही है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको बस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना बिजली बिल डालकर रजिस्ट्रेशन करना है और अपने वेंडर का चुनाव करना है।
योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार जीरो पॉवर्टी मिशन पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का मतलब है कि उन महिलाओं की सालाना आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए हो जाए। इसके लिए सरकार द्वारा महिलाओं को आसान किस्तों पर सस्ता लोन, सिलाई बुनाई और बैंकिंग संबंधी स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। बीसी सखी जैसी योजनाएं भी इसका हिस्सा हैं, जिसमें महिलाएं बैंकिंग सेवाएं देकर हर महीने 40,000 रुपए का स्टाइपेंड और कमीशन कमा रही हैं। जो महिलाएं अभी तक किसी समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे अपने ग्राम पंचायत में संपर्क करके इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वृद्धावस्था निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया नियम। शुरुआत करते हैं प्रदेश के बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट से। अगर आपके घर में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थी है तो आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब तक लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब ये राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। ये बढ़ा हुआ पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी KYC जमा नहीं किया है, वे इसे तुरंत जनसेवा केंद्र से अपडेट करा लें, ताकि 1500 रुपए की ये नई और ये बढ़ी हुई किस्त बिना किसी रुकावट उन्हें मिलती रहे। रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वालों के लिए बड़ा सहारा। PM स्वनिधि योजना में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 रुपए तक का लोन। सड़क किनारे फल सब्जी का ठेला लगाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले या फास्ट फूड बेचने वाले छोटे व्यापारियों के लिए PM स्वनिधि योजना एक बड़ा वरदान है। ये योजना ऐसे लोगों को साहूकारों के भारी ब्याज से बचाती है। इसमें सरकार पहली बार 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन देती है अगर आप इसे समय पर चुका देते हैं, और तीसरी बार 50,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के आसानी से मिल जाता है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोन की EMI समय पर भरते हैं तो आपको ब्याज में 7% की सब्सिडी मिलती है। साथ ही अगर आप ग्राहकों से UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो हर महीने कैशबैक भी मिलता है। आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी नगर निगम, नगर पालिका या बैंक शाखा में संपर्क करना होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।